बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोली भागवत महापुराण की श्रद्धा में मात्र शक्ति एवं मेरे भगवत प्रेमियों, आज बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करने के लिए मुख्य यजमान सतीश गोयल जी, जिनके तत्वाधान में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया। आप सभी बड़भागी हैं कि आपको भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। कल हमारी शिवपुराण की कथा हरिओम संकीर्तन मंडल शिवपुरी की ओर से शिवपुरी में ही कथा रखी गई थी, जिसका कल विश्राम था। तो सभी भक्तों ने वहां भगवान शिव की सुंदर कथाओं का आस्वादन करके शिव की महिमा को अपने जीवन में उतारकर अपने आप को धन्य किया। आज से आप लोगों को बड़ी सुंदर पावन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और आत्मा और परमात्मा के मिलन की सुंदर रस भरी और शिक्षा और ज्ञान के प्रदर्शन और ज्ञान के पथ की राह को दिखाने वाली श्रीमद् भागवत कथा आज से हम आप लोग के बीच में 7 दिन तक इसका चिंतन करेंगे। आप बड़े भागी हैं। कहते हैं कि तुलसी पिछले कर्म से हरि भक्ति न सुहाय, और जैसे जल की खोप से भूख खत्म हो जाए। जिसको हरि की भक्ति जीवन में मिलती है उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, और जिसके कर्म अच्छे हैं उसी को भगवान की भक्ति मिलती है। आज के प्रसंग में थोड़ा सा प्रवेश करेंगे। प्रभु का आस्वादन करते हुए भगवान की सुंदर मंगलमयी कथाओं का हम लोग चिंतन करेंगे। बड़ा पावन समय हमारे जीवन का है कि हमें भगवान का चिंतन करने का अवसर मिला। भागवत कथा को प्रारंभ करने से पहले उसका महात्म सुनाया जाता है। अपने जीवन को सुंदर सुखद बनाने के लिए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बनने के लिए हमें निरंतर भागवत कथा अमृत का पान करना चाहिए। एक क्षण, एक श्लोक का चौथाई भाग भी यदि हमें सुनने के लिए मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। इसलिए हम उस प्रभु का आत्मसात करने वाले बने। ऐसी हम उस परमात्मा से प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक है महात्म का भागवत।
पहले श्लोक के पहले अक्षर में एक शब्द 3 अक्षरों का एक बनाया, सत, चित और आनंद। सत क्या है? जो सबके अंदर व्याप्त है, जो सब में है, सब में था और सब में रहेगा, उसका नाम सत है। और एक बात कहें, सत्य पर किसी झूठ का आवरण नहीं चढ़ाया जा सकता, लेकिन झूठ पर हजारों झूठ का आवरण चढ़ा दोगे, झूठ फिर भी अपने आप में झूठ रहेगा। इसलिए उस सत्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। चित्त का मतलब है मौन। और चित्त माने प्रकाश देती है, जिसको किसी से कोई प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, जो किसी का मोहताज नहीं है, जो स्वयं है। आपने भोजन पान किया, कई मिठाइयाँ खा ली, कई प्यास में शीतल ठंडा जल पी लिया, तो कहोगे बड़ा आनंद आएगा। लेकिन वो आनंद कब तक है? जब तक आप उसका पान कर रहे हैं, यानी उसे ग्रहण कर रहे हैं। जब तक तुम्हारी जिह्वा तक वो चीज पहुंची हुई है, तब तक वो रस देती है। और जिह्वा से नीचे जाने के बाद वही सुगंध युक्त वस्तु दुर्गंध युक्त बन जाती है। लेकिन जिसमें एक बार सुगंधित होने के बाद कभी दुर्गंध नहीं होती हो, वो सच्चा आनंद जो अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत में व्याप्त है, जो तीनों तापों का अंत करता है। कि देवी देहिक भौतिक तापा राम राजे का हूँ नहीं व्यापा। संसार में दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को नष्ट करता है। और कहते हैं जो आनंद सिद्ध सुख राशि। महाराज दशरथ कहते हैं राम का जन्म होता है तो ऐसा नहीं लिखा कि जो राम जन्म सुख राशि, जो आनंद सिद्ध सुख राशि, जो आनंद का सागर है, वो आज महाराज दशरथ के यहाँ जन्मा है। अब जब कन्हैया का जन्म होता है तो कोई नहीं कहता कि नंद के घर कन्हैया भयो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। तो आनंद कौन है? आनंद ही साक्षात गोविंद है। साक्षात गोविंद के सिवा और कुछ आनंद हो ही नहीं सकता। जीवों में भी सत और चित्त दोनों दिखाई देते हैं। आनंद प्रकट रूप से दिखाई देता है, लेकिन आनंद जीव के अंदर है, परंतु प्राणी आनंद को बाहर से खोजता है। जो आनंद आपके अंदर भगवान ने दे रखा, जो सब आपके अंदर है, आप संसार में इसको ढूंढते हैं।
इसलिए तो एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि भीतर है सखा तेरा तू मन टिका के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के दे। भीतर है सखा तेरा तू मन टिका के दे, भीतर है सखा तेरा तू मन टिका के दे। अंतःकरण ज्ञान की अंतःकरण ज्ञान जो भी जगा के दे।
अंदर से खोजिए उस सखा को, उस परमात्मा को ढूंढिए, वो भगवान आपके अंदर ही विराजता है। पहचानना है उस परमात्मा की कि वो कहाँ है, कैसा है, किस रूप में है और कैसे विराजता है। इस संसार में ऐसे बनकर रहो कि संसार में भी रमे रहो, लेकिन संसार से ऊपर उठकर जो आपका वास्तविक लक्ष्य है उसको भी ढूंढने का प्रयास करो कि हम क्यों यहाँ आए और हमारा आने का उद्देश्य क्या है। और जब हम यहाँ से जाएंगे तो ऐसी परमात्मा की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे ताकि जाते समय एक क्षण भी संसार से छोड़ने पर दुख न हो। वेदांत कहता है कि जब प्राणी सब कुछ त्याग कर ईश्वर से मिलने चाहता है तब ईश्वर को पहचान सकता है। जब तक उसके अंदर जरा सी भी चाह है तब तक वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता। तुलसीदास ने बड़ी सुंदर बात कही, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, वो तो साकार और निराकार दोनों ब्रह्म में प्रविष्ट है। और आप उसे पहचानोगे कैसे? सिर्फ आपकी भक्ति ही भगवान को पहचान सकती है। यदि आपकी भक्ति मजबूत है तो भगवान आपको निश्चित पहचान जाएगा। एक घड़ी का भी सत्संग, एक पल का भी सत्संग आपके जीवन को सफल बना सकता है। और एक ही घड़ी का कुसंग बुरी
बुरी संगति एक घड़ी की पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। तो संगति का असर बहुत जल्दी चढ़ता है और अच्छी संगति का असर चढ़ने में समय लगता है। और चढ़े चढ़े ना भी चढ़े इसकी भी गारंटी नहीं। जरूरी नहीं है कि आप भगवान की भक्ति के रसिक बन जाओ। एक मैं आपको छोटी सी कथा सुनाता हूं। शास्त्रों में वर्णन आता है, विद्वान नंदमंगल नाम का बालक था। भगवान के प्रति आस्था रखता, ग्रस्त में धर्म का पालन करता, भगवान का भजन करते करते समय बीता। लेकिन कहते हैं कि गंगा पर जाकर रोजाना स्नान भी करता, गंगा का जल लाकर उसका पान करता। कितनी अच्छी बुद्धि। रास्ते में वैश्या का वैसे दरवाजे पर खड़ी होती और हाथ जोड़कर प्रणाम करती, गुरुजी प्रणाम। एक दो दिन उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे नजरें मिली उसकी, नजरें मिलते ही वैश्या के हाव भाव को समझकर वो उसके हाव भाव में बदल गए और स्थिति ये है कि पत्नी का त्याग कर दिया और उस वैश्या को अपने घर में रख दिया। मेरे भाई बहनों, अभी हम शिवपुरी में कथा सुनाते हैं। इतने बड़े तो हम कथावाचक नहीं कि भाई लोग कहते हैं कि इतने महान पुरुष भैया, हम तो एक छोटे से अज्ञानी और अनभिज्ञ की कथावाचक। राम का गुणगान करते हैं, राम की लीलाओं का बखान करते हैं, प्रभु के चिंतन गुणों का चिंतन करते हैं। और जिसकी कुछ समझ में आ जाए, जिसके पल्ले पड़ जाए तो अच्छी बात है। देखिए, बड़ा कौन? बड़ा वो है जिसकी परमात्मा बड़ाई करता है कि हाँ, कोई मेरा भक्त है जो मेरे नाम का चिंतन करता है। एक दिन इतनी आसक्ति हो गई बिलमंगल को कि एक दिन पत्नी मायके चली गई। भयानक बारिश हो रही थी। बिलमंगल के मन में आया, घर में तो पत्नी है नहीं। देखते कहाँ पता लगा मायके चली गई। रात के अंधेरे में बिलमंगल अपनी पत्नी की तलाश में चल दिया। नदी पार करनी थी। जैसे नदी पार करने के लिए चला तो रास्ते में किसी मृत व्यक्ति की लाश ले रही थी। पत्नी के प्रेम में उस वैश्या के संसर्ग में इतना पागल हो गया कि वो लाश के नाव में अंतर नहीं समझ पाया। उस पर बैठकर नदी पार कर गया। दरवाजे के पीछे देखा तो एक सांप लटका हुआ है। उसे सांप नहीं दिखाई दिया, वो एक रस्सी दिखाई दी। समझा कि ये मेरी पत्नी ने मुझे बुलाने के लिए रस्सी डाल दी। मध्य रात्रि के समय जब वो उसके पास पहुंचा, पत्नी हड़बड़ा कर, तुम इतनी रात्रि में किस लिए आए? बिलमंगल कहने लगा, तुमने ही तो सारे साधन किए हैं। रस्सी तूने भेजी, नाव तूने भेजी, ये दिखाना। अब जैसे देखी, कहने लगी, इतना असक्त हो गया तू मोह में कि तुझे रस्सी में और सच में अंतर ही नहीं दिखाई दिया। पता क्या कहा उस पत्नी ने कि जितना हेत हराम से उतना हरि से होए और चला जा बैकुंठ को तेरा पता न। अरे छोड़ जा इस दुनिया को। जितना तुम झाड़ मांस के पुतले से मोह में आसक्त होकर भक्ति भी छोड़ दी, भजन भी छोड़ दिया और इतना अंधा हो गया कि तुम मृत्यु में मर जीवन में अंतर ही नहीं समझ रहा। निकाल दिया उसने घर से। एक बात कहें, संत तुकाराम की पत्नी ने तुकाराम को सताया, वो पत्नी ही उसकी गुरु बन गई और उसने भी भगवान का रास्ता पकड़ लिया। मीराबाई के पति ने प्रताड़ना दी,
उसकी प्रताड़ना से उसके दिमाग में ठोकर लगी, परमात्मा की प्रेरणा हुई और मीराबाई कन्हैया की भक्त हो गई और भगवान में ही समा गई। बिलवंदर गिरता पड़ता एक नदी के किनारे रेती में लेट गया, रेती चढ़ गई, बेहोश हो गया। अब पत्नी की आसक्ति अभी मन के अंदर है, रेती फिर भी चढ़ गई। एक पति पत्नी जा रहे थे, रास्ते में पैर की ठोकर लगी। पत्नी ने पति से करे हम गंगा नहा कर आए हैं, एक धर्म का कार्य कर लें, इसको घर ले जाए, बेचारे को भोजन पानी करा दो। वो घर ले गए, ले जा करके कहा, पति ने कहा मैं तो ड्यूटी जा रहा हूं, तुम इसको भोजन प्रसाद खिला देना या मैं दुकान पे जा रहा हूं। अब भोजन प्रसाद पाया, लेकिन उसकी नजरों में तो वही काम वासना जाग रही थी और उसको नारी में परनारी में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा था। वो स्त्री उसके भाव को समझ गई और उसने एकदम छोटे ही कहा से पति मेरे चले गए, जो वासना तेरे अंदर जागी हुई है, आज तक तो मिट्टी के ढेर में दबने के बाद भी तेरी वासना खत्म नहीं हुई। और सिर्फ इस हाड़ मांस के चक्कर में, इस चंद कागज के टुकड़ों के चक्कर में तुम लालच के वशीभूत होकर परमात्मा को भूल गए। उस समय उसकी आंख खुली और कहा कि बहन दो तकवे दे, इन आंखों को फोड़ता हूं, ये आंख ही तो गलती कराती है। दोनों आंखें फोड़ दी, घर से निकल गई बिलवंदर। दूर रास्ते में एक बालक मिला, बाबा पार कर दो, यहां कर दो बेटा। उंगली पकड़कर पार करने लगा। जब जंगल पार हो गया, बाबा मैं जाता हूं। बिलवंदर ने कहा बाहर छुड़ाकर जात हो, निर्बल जानकर मोही और मेरे हृदय से जब निकलोगे तब सबल जानूंगा। जब तुम मेरे मन से निकल जाओगे तब मैं तो तुम्हें भाग लूंगा। बिलवंदर की अंदर की आंख खुली, बाहर की बंद हो गई और उसी दिन से वो बिलवंदर कोई और नहीं, महाकवि सूरदास थे। बड़े सुंदर पद गाए उन्होंने भगवान के प्रेम में। लेकिन संसार में जो जीव है ना, ये इंद्रियों की आसक्ति में फंसकर, संसार के मोह में आसक्त होकर हर क्षण को जीवन से घटाता चला जाता है, घटाता चला जाता है और एक एक क्षण घटते घटते जीवन शून्य विहीन होता जा रहा है। इसलिए हम भगवान के प्रति आसक्त होना सीखें। कहते हैं कि एक समय नैनीताल में तीर्थ में बड़ा सुंदर स्थान है, वहां जब भगवान की कथाएं होती है, पावन स्थान है वो। वहां पर 88,000 संत विराजमान हैं। 88,000 संतों के मध्य में एक उच्च कोटि के संत श्री सूत जी महाराज पधारे और सूत जी ने, सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि प्रभु इस कलयुग में जीवों की आयु कम हो चुकी है, एक एक क्षण घटता जा रहा है, कम समय में सार रूप में जीव का किस प्रकार कल्याण हो, ऐसा कोई शाश्वत साधन है। श्री सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात सौनक आदि ऋषियों को कही और जो प्रश्न सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहे बड़े सुंदर और मार्मिक हैं। लेकिन आज पहला दिन था, मंगलाचरण तो करना ही था, तो कल आपको समय से आप पधारोगे तो कल के प्रकरण में आपको सही 2 बजे से आपको भागवत के महात्म से कथा शुरू होगी। कल का प्रसंग रहेगा गोकर्ण गुप्तधारी की कथा और महाराज परीक्षित की, सुखदेव जी की अमर कथा, सुखदेव जी का जन्म, सुखदेव जी का प्राकट्य, इन विषयों पर और कल भागवत की कथा का शुभारंभ प्रथम स्कंद से हम लोग करेंगे।
क्योंकि आज पहला दिन था, जैसा कि आप चल के आए हो, यात्रा ली, 78 से यात्रा उठाई है, तो इसलिए मेरी भाई बहनों, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा आपके मध्य में कि श्रीमद् भागवत कथा की एक एक पंखुड़ी को, एक एक कड़ी को सरल और आसान भाषा में सुनाने का प्रयास करूं और आपके मध्य में उसको भगवान को की कथाओं का आपके कानों के द्वारा आपके हृदय में उतारने का प्रयास करूं। बड़ी सुंदर कामनाएं और बड़ा सुंदर भाव। आइए आज के प्रसंग को यही विश्राम देते हैं। एक छोटा सा भजन को बनाकर आज की कथा को विश्राम दिया जाता है। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। हर देखो सब मेरे पूर्ण भंडार, हर देखो सब मेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब आए दाता।
सरदा से गावे तेरी भक्ति मेरे होरी सबका तेरे चरणों में डालो सबका तेरे चरणों में डाल भर दे जय जय श्री राधे श्याम। और कल से 9 बजे कथा प्रारंभ करेंगे और कल बड़े प्रेम के साथ विषय को खोलेंगे। हमारे मध्य में उपस्थित हमारे विप्रजन, हमारे संगीतकार महोदय, आयोजक जन और उपस्थित माताओं बहनों, इस व्यास हस्ती से एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि वो बड़ा भागी है जो 7 दिन तक सप्ताह कथा का श्रवण करे। किसी विशेष परिस्थिति में किसी को समय न मिले तो बात अलग है, लेकिन भगवान का चिंतन करते हुए आप समय दें। मेरा भी प्रयास ये रहेगा कि आपको बिल्कुल सरल और अधिक से अधिक साधारण रूप में आपको कथा का आस्वादन कराया जा सके। अब एक छोटा सा भजन अभी मेरे पे सूचना ये हमारी बहन पुष्पा जी आपको प्रस्तुत करेंगी, इसके बाद हम आरती करेंगे। बहन पुष्पा जी।